शांति। आज अमृत वेला इस तपस्या मास में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं संगठन होकर उस परमात्मा को याद करेंगे। इस तपस्या में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना अपना योगदान देंगे। इस संगठन से हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। इस संगम की पावन वेला है, ये शुभ घड़ियां हैं जब सभी ब्रह्मा बस अपने प्यारे परमात्मा को शिव बाबा से मिलन मना रहे हैं। परमात्मा की स्मृति में खोए हुए हैं। इस तपस्या मास में हम योग भट्टी कर रहे हैं, स्वयं को तपा रहे हैं, अपने अंदर की विक्रम विनाश कर रहे हैं। मन हमारा यही गीत गा रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। और बहुत बहुत मीठा ये हमारा ब्राह्मण परिवार। यह हमारा वही कल पहले वाला राजयोगी आत्माओं का संगठन है जो स्वयं भगवान ने यह संगठन बनाया है। परमात्मा ने यह संगठन रचा है। ये तकदीरवान बच्चों का संगठन है। हम सभी आत्माएं इस संगठन में योगदान दे रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं। मन की आंखों से देखें और अनुभव करें। सभी तकदीरवान आत्माओं को देखें जो इस तपस्या मास में परमात्मा के लब में लीन है और सारे संसार की आत्माओं को शांति का दान दे रही हैं। उन सभी आत्माओं के दुख, कष्ट, समस्याएं नष्ट कर रही हैं। हे महान आत्माओं, तकदीर खुलने का ये पहला पहला क्षण आपको याद है या नहीं? बाबा कहते हैं सबसे पहले तकदीर खोलने का श्रेष्ठ चाबी वही है कि हमने भगवान को माना और पहचाना और कहा मेरे बाबा। जब हमारे दिल से निकलता है मेरा बाबा, कितना सुंदर शब्द है मेरा बाबा। इस कल्प का सबसे सुंदर युग है संगम युग, जिस युग में हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं। वो बहुत सुंदर घड़ियां हैं
जो आज चल रही हैं, तो चलिए उन क्षणों को फिर से शुरू करते हैं। खो जाएं, एकाग्र हो जाएं। जब हमने तीसरा नेत्र खोला तो सामने परमात्मा को पाया। भगवान हमारे सामने है। अपने तीसरे नेत्र को खोलें। तीसरा नेत्र माने अपने मन की आंखों को खोलें। और स्थिर हो जाएं मस्तक के बीच। अनुभव करें परमात्मा की दृष्टि और रूहानी भरे नैन गहन शांति की अनुभूति कराने वाले वो परमात्मा नैनों के नूर आत्मा जैसी शक्तिशाली बन गई और जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट पीड़ाओं से मुक्त हो गई। मन असीम शांति का अनुभव कर रहा है। असीम शांति का अनुभव करने लगा। दिल से यही गीत निकल रहा है, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया। खो जाएं उस परमात्मा में, उस सुख के सागर में, और आनंदमय हो जाएं। प्रभु मिलन की घड़ियों में स्वयं को एकाग्र कर लें। मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं। मन बुद्धि एक परमात्मा में टिका लें। देखते रहें बाबा को सामने। दिल में गीत गाते रहो। हे संगम की घड़ियां, इन घड़ियों को पाने के लिए हमने कितने जप तप आदि किए हैं। हम पहले अनाथ थे। हम परमात्मा से बिछड़ गए थे। इस संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। हमें प्राप्ति का दाता मिल गया है।
और मैं आत्मा तन मन धन से भरपूर हो गई। बाबा ने हमारे भंडारे और भंडारी भरपूर कर दी। हमें मनुष्य से देवता बनने की राह दिखाई। पति से पावन बनाया। हमारी तकदीर जगाई। कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं हमारे। बाबा, आप कितने महान हो। आप निस्वार्थ सेवा करते हो। स्वर्ग से भी सुंदर ये घड़ियां हैं जो हम स्वयं परमात्मा के बन गए। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया और जो बाबा का है वो हमारा हो गया। हमने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दिया और मैं आत्मा बोझों से मुक्त हो गई। खुशी के पंखों द्वारा उड़ रही हूँ। उड़ते उड़ते गीत गा रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रहा हूँ। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के चक्करों से छुड़ा दिया है और बाबा ने हमें सुदर्शन चक्र दिया है। कहते हैं बच्चे, तुम सुदर्शन चक्र फिराओ। याद करो वह घड़ियां जो आप इसी धरा पर स्वर्णिम युग था। सब प्राप्तियों से संपन्न थे। आप 16 कला संपूर्ण थे। बाबा आया है इस तकदीरवान बेला में हमें तकदीरवान बनाने। इस बेला में सबकी तकदीर खुलती है। वो भाग्य विधाता, उस विधाता ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अनुभव करे बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखे हैं। और अपने वरदानों से हमें भरपूर कर रहे हैं। इस संगम बेला कितनी सुंदर बेला है। हमारे जैसा सुखी कोई नहीं है। अपने अंदर संकल्प करें। बाबा ने कहा है खुशी की मिठाई खाओ।
हमें दुखी नहीं होना है, सदा खुश और मुस्कुराते हुए रहना है। कितना प्यारा बाबा है, कितना सच्चा साथी है। पूरे कल्प में फिर कभी मिल नहीं सकता। ऐसा साथी किसी का नहीं होगा। जैसा साथी हमें मिला है, विश्व की सभी आत्माएं ऐसा जीवन साथी ढूंढने के लिए कितने मंदिरों में तीर्थों पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा साथी नहीं मिला। ऐसा साथी पाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हम आत्माओं को ऊंच से ऊंच साथी मिला है, जो हमारे जीवन को ऊंचा बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। कितना श्रेष्ठ जीवन है हमारा। ऐसा सच्चा साथी जो कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, पल पल हमारे साथ रहते हैं। कितना प्यार और दुलार करते हैं। ऐसा किसका साथी होगा जो कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं। ऐसे परमात्मा से, ऐसे सच्चे जीवन साथी से सच्ची प्रीत निभाएं। वो हमारा प्रीतम है, साथी है। हम आत्माओं के पिता हैं। बाबा कहते हैं, अपने सर्व संबंध एक मुझसे निभाओ। इस ब्राह्मण जीवन की जो भी धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। संसार की हर एक आत्माओं को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मर्यादाएं ही हमें भगवान से रिश्ता मजबूत करती हैं और हमें माया से बचाती हैं। तो आइए ऐसे ही हमें इस तपस्या मास में एक तपस्या करनी है। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं और उनसे शक्तियाँ लेनी है। जो बाबा कहते हैं, बाबा के कदम कदम पर चलना है। ओम शांति, ओम शांति।